राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर, वो भी बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा। अनुपमा में हलवा कंपटीशन चल रहा है। अभी तक आपने सास बहू की लड़ाई देखी है, लेकिन अब तो समधन समधन की जंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिम्पी की नकली वीडियो भी सबको परेशान करेगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें रूही ने अरमान को लात मारकर रोहित को अपना जीवन साथी चुन लिया है। वहीं मैं किसी के प्यार में सुरेखा ने कांड तो कर दिया और सबूत भी साफ कर दिए। मतलब ईशान चाह कर भी सच का पता नहीं लगा पाएगा। अब ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। अनुपमा में हलवा कंपटीशन चल रहा है। मतलब दोनों समधने आपस में भिड़ गई हैं, क्योंकि अनुज को शीशे में जो उतारना है। अब मालती देवी तो अनुज को काबू में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे किसी को नीचा ही क्यों ना दिखाना पड़े। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका सामना तो लीला से हो रहा है, जो कई सालों से लीला करती आ रही है। जबकि डिम्पी के साथ जो घटना घटी है ना, उससे सभी लोग दुखी हैं। अनुज ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि भाई कैसे भी करके वो नकली वीडियो डिलीट करवा दिया जाए। लेकिन वीडियो तो फैल गया है और डिम्पी टूट गई है। होता ये है कि सास और बहू की नौटंकी को छोड़ समधन और समधन के बीच की जंग चल रही है। इस बार मालती देवी और लीला आपस में भिड़ गई हैं। अब बा किचन में खाना बनाती है तो बरखा ताना देती है कि यहाँ आराम करने के लिए आई हो तो आराम ही करो। लेकिन बा का कहना है कि उसने खाली रहना सीखा ही नहीं। अब मालती देवी भी बा को ताना देती है कि भाई घर में मेहमान काम नहीं करते और आपको कल को कुछ हो गया तो सारी बात अनुज पर आ जाएगी। अब मालती देवी की बात सुनने के बाद बा बड़े ही शांति से तीखा जवाब देती है। वो कहती है कि आपके बेटे के लिए ही मैं खाना बना रही हूँ। अब उसे मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है कि क्या ही करूँ। अब मालती देवी बा से शर्त लगाती है कि वो उससे भी अच्छा आलू का हलवा बना सकती है। अब किचन में अनुज के लिए खाना बनाने की जंग चल रही है और बरखा आराम से तमाशा देखती है। वहीं दूसरी तरफ डांस एकेडमी में हंगामा हो गया है, क्योंकि गुंडे डिम्पी को परेशान करने के लिए वहां भी पहुंच गए हैं। अब टीटू दोनों गुंडों की जमकर पिटाई करता है। अब इसी बीच डिम्पी को चोट लग जाती है तो टीटू पास जाकर डिम्पी का ख्याल रखता है और गुंडे बस इसी पल का वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद टीटू डिम्पी को घर छोड़ने की बात कहता है, लेकिन डिम्पी को लगता है कि वो उस पर बेचारा समझ कर तरस खा रहा है। अब डिम्पी भड़क जाती है और टीटू को सुना देती है, लेकिन टीटू कहता है कि भाई उसे मदद करने का शौक नहीं है, ना ही लड़कियों की कमी है। वहीं कपाड़िया हाउस में हलवा तैयार है। अब बा और मालती देवी ने हलवा बनाकर अनुज के सामने रख दिया है और अब अनुज को तय करना है कि भाई कौन सा हलवा ज़्यादा अच्छा है। अब अनुज किसी एक को नहीं चुन सकता, इसलिए दोनों हलवे को एक में ही मिला देता है। अब मालती देवी कहती है कि वो अनुज के लिए गोभी की सब्जी बनाएगी, लेकिन बा कहती है कि भाई अनुज को तो भरवा भिंडी पसंद है, ये तुम्हें नहीं पता होगा। इसके बाद डिम्पी का जो फेक वीडियो होता है ना, वो सबके पास पहुंच जाता है और अनुपमा सबसे ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर बा को पता चल गया तो क्या ही होगा। अब वीडियो चारों तरफ फैल चुका है, डिम्पी टूट चुकी है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा और डिम्पी मिलकर उन गुंडों की पिटाई करने वाली है जिन्होंने वीडियो वायरल किया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में गलतफहमी की दीवार ने रूही का दिल तोड़ दिया है और अब रोहित से शादी करने को तैयार हो गई है। अब बेचारी खुद को ठगा सा जो महसूस कर रही है, लेकिन ना तो अरमान आया और ना ही अरमान का कोई फोन। अब अरमान आए भी तो कैसे, बेचारा दाती सा के चक्कर में युवराज के केस में जो फंसा हुआ है, सिम है नहीं जो कॉल कर ले। अब शो में ट्विस्ट ये आएगा कि अरमान अपनी ही टीचर अक्षरा के खिलाफ केस लड़ेगा, लेकिन सच जानने के लिए युवराज की कुंडली भी निकालेगा। होता ये है कि अरमान मसूरे के लिए निकल गया है और वहाँ उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है अभीरा से। अब दोनों की गाड़ी ही एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर फट जाते हैं और खूब सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भाई दोनों की मुलाकात फिर कभी हो ही ना। इसके बाद भी अभीरा को टेंशन है कि भाई युवराज और उसके पिता ने कौन सा वकील बुलाया है, क्योंकि अभीरा को यकीन है कि वकील भी उन्हीं लोगों की तरह घटिया ही होगा। लेकिन अक्षरा केस पर फोकस करने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपना दर्द किसी को बता ही नहीं पा रही है कि भाई आखिर डेट पर हुआ क्या। मनीषा सरना पूछते हैं तो वो बहाना बना देती है कि भाई उसे काम था सो डेट कैंसिल कर दी। वही सूरज जगराज को बताता है कि भाई अरमान को पूरी सच्चाई ना बताई जाए, क्योंकि अरमान उसूलों का पक्का है और वो गलत का साथ कभी नहीं देगा। अब अरमान केस को समझने के लिए युवराज और जगराज से मिलता है और घटना के बारे में पूछता है। जगराज और युवराज तो दोनों ही केस को लेकर आधा सच और आधा झूठ बताते हैं।
अब सूरज अरमान पर दबाव बनाता है कि भाई उसको तो ये केस जीतना ही होगा, क्योंकि भाई कंपनी और परिवार दोनों की इज्जत दांव पर लगी है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को पता चलता है कि युवराज का केस अरमान लड़ रहा है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो तो बहुत असूलों वाला लड़का है। लेकिन अभीरा का कहना है कि उसे तो पहले दिन से ही अरमान ठीक नहीं लगा था। अब अरमान अक्षरा से मिलने के लिए भी पहुंच जाता है और केस को लेकर बात करता है, लेकिन अक्षरा मना कर देती है। अरमान भी सच तक पहुंचने के लिए युवराज की कुंडली निकलवा रहा है। अब अगले दिन अरमान और अक्षरा कोर्ट में लड़ते हैं और अक्षरा एक गवाह पेश करने वाली है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रूही अरमान को छोड़कर रोहित से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि अरमान ने भी उसके साथ धोखा किया है, जबकि अरमान और अभीरा ना चाहकर भी करीब आ रहे हैं। वहीं गुमे किसी के प्यार में तूफान आने वाले हैं, क्योंकि सभी खुद अपने होने वाली सौतन को अपने ही होने वाले प्यार से मिलवाने के लिए पहुंच गई है। अब होने वाला इसलिए क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पसंद की शुरुआत हुई है, लेकिन जल्द ही दोनों में प्यार भी हो जाएगा। अब रीवा ईशान से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच गई है और अब सभी को नहीं पता कि रीवा कौन है, लेकिन रीवा जल्द ही सभी के बारे में सब कुछ पता लगा लेगी। आज होता ये है कि सुरेखा ने जो कांड की करना था ना, वो कर दिया, लेकिन चालाकी इतनी कि सीसीटीवी फुटेज तक उड़ा दी। अब ईशान पता लगाए तो लगाए कैसे। वो सुरेखा से सवाल भी करता है, लेकिन सुरेखा ने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन पूरे भोसले परिवार को यकीन हो गया है कि ईशान को सभी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वहीं सभी एक कंपटीशन में जीत गई है तो दूसरे में हार गई है, वो भी दुर्वा से। लेकिन दुर्वा ने की है चीटिंग, लेकिन फिर भी वो हार जाएगी, क्योंकि ईशान तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सभी की सेवा में लग गया है। अब बेचारी को चोट जो लग गई है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि रीवा आने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।